जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी के चरणों में मीरा आंटी के द्वारा बताया गया एक सत्संग गुरु जी और आप सभी के समक्ष मैं बताने जा रही हूँ, और इसके लिए मैं गुरु जी की आज्ञा लेना चाहूँगी। गुरु जी ने मीरा आंटी को और उनकी एक फ्रेंड श्रीमती सब्रवाल आंटी को रोज़ अपने मंदिर आने के लिए कहा। मीरा आंटी और सब्रवाल आंटी गुरुग्राम में रहते थे, जो कि बड़े मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। अब फिर भी गुरुजी ने कहा है तो उन्होंने गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए रोज़ मंदिर जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो ऐसे ही मंदिर के लिए जा रही थी, लेकिन बीच में उन्होंने गुरुजी की कहीं पर गाड़ी खड़ी हुई देखी। अब जब गुरुजी की गाड़ी खड़ी हुई देखी तो उन्हें लगा कि हमें जाना चाहिए गुरुजी से मिलने। और चांस की बात है कि उस दिन गुरुजी काफ़ी अच्छे मूड में थे। बहुत सरल स्वभाव में वो संगत से बातचीत कर रहे थे। तो मीरा आंटी और सब्रवाल आंटी वहाँ पहुँच गईं और काफ़ी देर तक वो गुरुजी से बात करती रहीं। इसी दौरान गुरुजी ने मीरा आंटी को बुलाया और गुरुजी ने उनसे पूछा कि आपकी फैमिली में परिवार तुम्हारा कैसा है, और तुम्हारी जो बेटी और दामाद हैं वो कब वापस आएंगे, और वो कहाँ पर हैं, परिवार में कौन कौन है। ऐसी कुछ बातें गुरुजी ने मीरा आंटी से पूछी। मीरा आंटी ने उन्हें बताया कि उनके बेटी और दामाद मनाली में हैं और बहुत जल्दी ही वो आने वाले हैं। अब इसी बीच जब ये बातें हो रही थी तो पता नहीं अचानक से गुरुजी का जो मन है वो चाट खाने के लिए हुआ। उनकी इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि मुझे चाट खानी है। अब सारे के सारे मानेसर स्थित हल्दीराम पहुंच गए गुरुजी के साथ। अब गुरुजी ने कहा कि मैं तो बगीचे में बैठूंगा, वहीं विश्राम करूंगा और वहीं पर बैठ के चाट खाऊंगा। गुरुजी ने वहाँ लेट गए। अब संगत जो थी वो काफ़ी उत्साहित थी गुरुजी के साथ समय बिताने के लिए, और गुरुजी के साथ चाट खाना ये तो एक सौभाग्य की बात है संगत जी। इसलिए सारे के सारे अपने अपने तरीके से गुरुजी की सेवा में लग गए। कोई गुरुजी के चरण दबा रहा है, कोई उनके पैर दबा रहा है, कोई अपनी चुन्नी तकिया बना के गुरुजी के सर के नीचे रख रहा है, कोई उन्हें हवा कर रहा है। मतलब इस तरह से गुरुजी की अपने अपने तरीके से सब सेवा करने लग गए। इतने में अंकल ने गुरुजी ने मीरा आंटी को अपने पास बुलाया और आधा घंटा तकरीबन उन्होंने मीरा आंटी से उनके परिवार के बारे में जानकारी ली और बातचीत करते रहे। उस समय तो मीरा आंटी नहीं समझ पाई कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, फैमिली के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन इसका जो मतलब था वो गुरुजी को पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब उन्होंने जाने की इच्छा जाहिर करी और ये सब फिर गुरुजी अपना वापस आ गए और सारी संगत वहीं से अपने अपने घरों को लौट गई। कोई 1 महीने के बाद मीरा आंटी की बिटिया का फ़ोन आता है उन्हें कि मम्मी हमारा एक्सीडेंट हो गया है। अब और वो कहती हैं कि उनकी डॉक्टर कहती हैं कि आप ये बात जाकर गुरुजी को बताइए। अब वो भागती हैं एम्पायर स्टेट की तरफ, गुरुजी के घर वहाँ पे मंदिर की तरफ। जब वो पहुँचती हैं तो गुरुजी ऑलरेडी अपने कमरे में टहल रहे होते हैं, और गुरुजी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि मीरा आंटी आएंगी। अब वो मीरा आंटी को बताते हैं कि भाई आपके दामाद का एक्सीडेंट हो गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। और मीरा आंटी कहती हैं कि उन्हें एम्स ले जाया जा रहा है, लेकिन गुरुजी उन्हें कहते हैं नहीं, उन्हें वसंत कुंज के किसी हॉस्पिटल में, वो नाम बताते हैं, वहाँ पर लेके जाया जा रहा है। इन सभी बातों में मीरा आंटी ये समझ ही नहीं पाती कि गुरुजी तो खुद ब खुद उन्हें विवरण दे रहे हैं, खुद ब खुद बता रहे हैं कि ये सब हो रहा है। और गुरुजी यहाँ तक भी कहते हैं कि आपको घबराने की कोई लोड़ नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ। ना आपको घबराने की ज़रूरत है मीरा आंटी, और ना ही आपकी बेटी और दामाद को। हालांकि उनके दामाद के फेस के ऊपर काफ़ी सूजन आ गई थी, लेकिन चोट उनके शरीर में कहीं नहीं लगी थी, सिवाय उनके फेस पर एक सूजन थी।
इस पूरे प्रकरण में मीरा आंटी इतनी घबराई हुई थी कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये सब गुरुजी खुद ब खुद बोल रहे हैं और खुद ब खुद कर रहे हैं। गुरुजी को सब कुछ पता है। कोई जब वो अपनी इस प्रॉब्लम से थोड़ी सी बाहर आई, जब उन्होंने थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डाला थोड़ा, तो उन्हें तब आभास हुआ एक कि गुरुजी ने 1 महीना पहले जो उनके साथ बैठ के चाट खाई थी हल्दीराम पर और उनकी फैमिली के बारे में पूछा था, बात की थी, यानी कि उस समय गुरुजी को ये पूर्वाभास था कि ये सब होने वाला है। और गुरुजी ने किस तरह से इतनी बड़ी दुर्घटना को बहुत छोटे में ही टाल दिया। ये आभास मीरा आंटी को तब हुआ जब गुरुजी ने सब चीज़ें उन्हें बताईं और उन्हें ये दिख रहा था कि गुरुजी ने उनकी बेटी और दामाद पे जो संकट आया था वो संकट गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। ये एक ऐसा सत्संग हम सबके साथ कभी न कभी किसी न किसी रूप में कोई ना कोई दुर्घटना जो हमारे साथ घटित होती है संगत जी, हमें ये आभास होता है कि गुरुजी हमारे ऊपर जो कष्ट आते हैं 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें भोगने होते हैं। और हमारे साथ कुछ भी होना होता है, कुछ घटित होना होता है तो गुरुजी उसे बहुत छोटे में टाल देते हैं, क्योंकि हम गुरुजी की शरण में हैं। और जो गुरुजी की शरण में आ जाता है उसे गुरुजी किसी भी तरीके का कोई कष्ट नहीं होने देते। और यही मीरा आंटी के साथ भी हुआ। मीरा आंटी को उन्होंने जो बड़े मंदिर आने के लिए बोला, अपनी शरण में आने के लिए बोला, ताकि जो संकट उनके ऊपर मंडरा रहा था वो संकट बहुत थोड़े में टल गया। चोट तो लगी बच्चों को, लेकिन इतनी नहीं लगी, बहुत थोड़ी नाम मात्र की चोट लगी जो उन्होंने बहुत इजीली सहन कर ली। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो हमें हर वक्त हर कदम पर बचाते हैं हर कष्ट से। इसीलिए हमें हमेशा गुरुजी की शरण में रहना चाहिए, गुरुजी के प्रति समर्पण रखना चाहिए और गुरुजी को ही अपनी हर कष्ट अपनी हर बात बतानी चाहिए, ताकि वो हमें आने वाले समय के लिए तैयार कर दें। और ऐसा तैयार करें कि हम इस प्रॉब्लम छू के भी निकल जाए और हमें पता भी ना चले कि कष्ट आया और निकल गया। शुक्राना मीरा आंटी, आपने अपना सत्संग शेयर किया। और संगत जी, ये जितने भी सत्संग अब नीड गुरुजी ब्लेसिंग यूट्यूब चैनल पर गुरुजी के चरणों में समर्पित किए जाएंगे, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब या कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह संगत ने बताए हैं। और अभी तक वो जो सत्संग है वो सारी संगत तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसी के लिए ये सेवा शुरू की गई है गुरुजी के चरणों में, ताकि हम सब रोज़ एक सत्संग सुने और गुरुजी को हम गुरुजी की कृपा को हम महसूस कर सकें, फील कर सकें। जो नई संगत साथ जुड़ते हैं उन्हें पता लगे कि कैसे गुरुजी कहाँ कहाँ किस किस तरह से कितनी सरल भाव से हम लोगों को अपना कर हमारे कष्टों को दूर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमेशा हम सबके साथ रहिएगा, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। सब खुश रहें, सबको ब्लेस करिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। शुक्राना संगत जी, जो ये सत्संग सुन रहे हैं सारी संगत को शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।